आपका ऑल इन वन रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं 10 साइंस के क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी में बार बार पूछे गए थे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सोल्डर निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्रण है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। जो सोल्डर जो है आपको सीसा और टीन का मिश्रण है। अब बात आया है सोल्डर, तो आइए हम समझते हैं सोल्डर को। देखिए ये जो सोल्डर जो है, जो आप देखते हैं हम लोग के घर में स्टेबलाइजर है, टीवी है, कुछ भी अगर तार टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए एक सोल्डिंग आयरन का यूज किया जाता है, जिसको धिका कर लाइन में लगाकर लाइट में लगाइएगा तो कुछ देर बाद अपने आप गर्म हो जाता है। उसके बाद एक पतला तार आता है, तो उस तार को हम उसमें लगाते हैं, फिर उसको चिपका देते हैं। तार को चिपकाने के लिए जो काम आता है वही सोल्डर है। अब देखिए अब जो पतला वाला जो तार जो आता है, जो गलाते हैं ना, वही आपको सीसा और टीन का मिश्रण होता है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पानी में घुलने पर सभी अम्ल डैश उत्पन्न करते हैं? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। H+ आयन जो है, पानी में जितने भी अम्ल हैं वो घुलते हैं तो H+ आयन को आपको उत्पन्न करते हैं। अब बात आता है कि अम्ल क्या है। तो देखिए अम्ल जो देखा जाए वो 3 होता है, ठीक है। एक क्षारीय, एक आपको उदासीन और एक आपको अम्लीय होता है, ठीक है। तो अम्लीय जो होता है उसका जो pH मान जो होता है आपको 5-7 से कम होता है, ठीक है। और जो उदासीन जो होता है वो तो 7 पे, अगर pH मान 7 है तो उदासीन है, 7 से कम है तो वो अम्लीय है, और 7 से अधिक है pH मान तो वो हो जाता है क्षारीय। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सितारों का रंग उसके किस लक्षण को दिखाता है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तापमान। देखिए जो आप स्टार देखते हैं, तारा देखते हैं, उसको सितारा कहा जाता है। तो वो जो होते हैं उसका जो रंग जो होता है वो किस चीज को डिनोट करता है? तो वो जो दर्शाता है वो तापमान को दर्शाता है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है अगर सिंपली नहीं पूछा है, थोड़ा घुमा कर पूछा है, लेकिन अगर आपको सिंपल बोला जाए ना तो आप समझ जाइएगा। लेकिन चलिए पहले हम क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है सिंपली अगर बोला जाए कि जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहने की चेष्टा करती है तो आप बता दीजिएगा। लेकिन ये किया क्या है कि उसी चीज को थोड़ा सा अपने फॉर्म में उसको थोड़ा लंबा कर दिया है कि किसी अगर स्थिर वस्तु है उसको स्थिर अवस्था में, गति वस्तु है तो उसके उसी गति अवस्था में क्या कहलाएगा। तो आइए हम, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा डी, जड़त्व। देखिए ये रियली अगर खाली सिंपली अगर आपको बोलता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहने की चेष्टा करती है तो वो किसके नियम पे है, तो आप सीधे बोलिए जड़त्व, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट नियम है कि जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहने की चेष्टा करती है। तो ये आपको न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। और न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो आपको बल को दर्शाता है। जैसे आप किसी चीज पर मुक्का मारे, शीशा पे मुक्का मारे, शीशा फूट गया, आपका हाथ बाहर चला गया, तो वो हो गया बल का नियम। और जो तीसरा नियम है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। जितने स्पीड से आप उसको दीजिएगा उतने आपको अपोजिट देगा। किसी चीज को आप जितने, जैसे नाव पे आप जंप करते हैं तो आपका पैर आप ऊपर आप जब भागते हैं आगे तो नाव थोड़ा पीछे खसकता है, तो वो न्यूटन का थर्ड नियम है। तो याद रखिएगा कि अगर ये बोल रहा है किसी भी वस्तु जिस अवस्था में रहने की, जो अवस्था में गति में है तो गति में रहने की कोशिश कर रहा है, और आपको स्थिर है तो स्थिर रहने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपको जड़त्व का नियम है, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मृत कोशिका किस संवेदी अंग के घटक है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन ए, त्वचा। देखिए ये बोल रहा है कि जो डेड सेल है यानी मृत कोशिका जो है किस अंग के घटक है। तो देखिए आप नॉर्मली भी ध्यान रखिए कि जो भी हम लोग का जो चमड़ा स्किन जो है ना, उसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे अच्छा आपको एग्जांपल दिखेगा आपको पैर में। आपको पैर में देखिएगा तो ठंडा के दिन में बहुत लोगों का पैर फटता है, तो उसमें छोटा छोटा जो इसकी जो चमड़ा होता है वो छूट जाता है, तो वो भी एक तरह का समझिए कि डेड सेल होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग चलते हैं तो भी हम लोग का सेल क्या कहते हैं, कुछ घिसटाता है, कुछ खराब होता है, फिर कुछ बनता है। तो वही ध्यान रखिएगा कि जो डेड सेल सबसे अगर बात करता है मृत कोशिका का, तो आप याद रखिएगा स्किन, त्वचा। सबसे अधिक जो मृत कोशिका जो निकलता है, जो आपको डेड सेल, वो आपको त्वचा से ही निकलता है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल में दे दिया कि ठंडा के दिन में पैर फटता है तो आदमी उसको काट देता है, चाहे नोच देता है, उसको हाथ से उसको नोच के फेंक देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भोजन का वह हिस्सा जो शरीर में नहीं पचता है?
टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी सेलुलोज। देखिए ये क्या है सेलुलोज, आखिर होता क्या है? तो देखिए देखा जाए तो सेलुलोज जो होता है इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन क्या फायदा जब हम लोग पचा ही नहीं सकते। देखिए ये जो सेलुलोज जो होता है रेशेदार समझते हैं, धागा धागा टाइप के, तो अगर उसको कोई भी पत्ती उत्ती लीजिएगा चाहे पेड़ पौधा लीजिएगा ना, तो उसको नोचिएगा एकदम आराम आराम से, तो पतला पतला धागा की तरह निकलता है, वही सेलुलोज कहलाता है। ठीक है, यानी इतना समझिए ना, आपकी पत्ता हो गया, घास हो गया, आपको पेड़ पौधा हो गया, सब सेलुलोज आप है बोल दीजिए, कहें कि उस सब में धागा जैसा रहता है। ऐसा नहीं है कि सब में नहीं होता, सब में होता है। तो देखिए अब देखिए, क्योंकि ये जो है सेलुलोज हम लोग का जो इंसान का जो शरीर है ये नहीं पचा पाता है, लेकिन यही देखिएगा आप जानवरों को पचा लेता है। यही सेलुलोज यानी पेड़ पौधा को खाकर हाथी उतना विशाल शरीर बना लेता है। इसका मतलब क्या है कि सेलुलोज में सबसे अधिक एनर्जी होता है, लेकिन हम लोग उसे पचा नहीं सकते हैं। ये जो है कुछ जानवर हैं जैसे गाय भैंस, आपको हाथी, तो ये सब पचाते हैं, उसमें काफी मात्रा में एनर्जी होता है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक उड़ान जेट के पास डैश होता है। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। देखिए ये क्या होता है, उड़ान जेट बोले यानी नहीं समझते हैं आप, जो जहाज वहाज उड़ते रहता है तो उसी को बोल रहा है कि उड़ान जेट यानी जो उड़ती जहाज में क्या होगा। तो उड़ती जहाज में हम लोग नॉर्मली देखेंगे तो लड़के जो है अधिकांशतः मारते हैं गतिज ऊर्जा, जबकि इसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि गतिज और स्थिति दोनों ऊर्जा उसमें होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो उड़ती जो जेट है उसमें केवल गतिज नहीं होता है, उसमें दोनों होता है, गतिज और स्थिति दोनों होता है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुर्दे की निस्पंदन दर की जांच के लिए कौन सा पदार्थ मापा जा सकता है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन, ठीक है। तो देखिए अब बात आता है कि ये जो बोल रहा है कि जो मसल्स है, मसल्स का जो जांच हम लोग का होता है उस किस चीज को मापने से होता है, तो इसका आंसर है आपको क्रिएटिनिन। अब बात आता है क्रिएटिनिन क्या है, तो ये देखिए जो भी आपको बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर जिम ज्वाइन करते हैं उनको ये क्रिएटिनिन काफी अच्छा से पता होगा, क्योंकि उनके जो डाइट है उसमें बार बार होता है कि क्रिएटिनिन क्या है, उनको काफी मात्रा में हर चीज में उनको क्रिएटिनिन सुनने को मिलता है। तो देखिए रियल में ये होता क्या है क्रिएटिनिन, ये जो क्रिएटिनिन जो होता है इसके जांच कराइएगा तो आपको पता चलेगा ना, इसका जांच अगर आप कराते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो आपका जो शरीर का मेटाबॉलिक है वो क्या है, हाई है, लो है। और बोलिएगा मेटाबॉलिक क्या होता है, तो मेटाबॉलिक वो होता है जिससे आपको ये पता चलता है। मेटाबॉलिक एग्जांपल आपको देते हैं, किसी किसी का शरीर देखिएगा कि कितना भी खाता है जल्दी मोटाता नहीं है, किसी किसी का होता है थोड़ा सा ही खाता है जल्दी मोटाता है। तो वहीं जो ये जो क्रिएटिनिन का जो जांच कराइएगा तो यही बताता है जिसका मेटाबॉलिक हाई होता है ना वो ज्यादा खाएगा फिर भी नहीं मोटाएगा, और जिसका मेटाबॉलिक लो होता है वो कमे खाता है जल्दी चकरा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जिसका तो ये जो अब बात आता है क्रिएटिनिन से क्या फायदा है, तो पता चल जाएगा जिसको कि इस जो मेटाबॉलिक है वो क्या है। कि मानिए मेटाबॉलिक बहुत लो है, हाँ बहुत लो है, तो थोड़ा सा ही खाएगा तो चकराए लगेगा। तो अब होगा क्या कि उसको अब नॉर्मल आदमी की तरह दीजिएगा तो दुनिया भर के चकरा के फैल के बढ़ ही जाएगा। और वहीं किसी किसी का और पता चला कि आपका जो मेटाबॉलिक है वो बिल्कुल हाई है, तो आपको थोड़ा ज्यादा बताया जाएगा कि प्रोटीन ज्यादा लीजिए, ये इतना मात्रा में लीजिए, सबको बढ़ा दिया जाएगा ताकि आप थोड़ा जल्दी चकराइए, कहें कि आपका बहुत कतौना खाइएगा आप कम में चकराइएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए ये होता क्या है क्रिएटिनिन। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवर्धक ग्लास में डैश लेंस का उपयोग किया जाता है। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए उत्तल। देखिए ये होता क्या है, जो आवर्तक जो ग्लास जो होता है इसको आप अगर देखिएगा तो इसको हम लोग मतलब इसको क्या कहें, हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है हम लोग को लगता है कि ये अवतल होता है, लेकिन रियल में इसमें उत्तल होता है। अब आइए थोड़ा मैं इमेज में दिखाता हूँ। देखिए यही मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसको हम लोग बचपन में इसको यूज किए थे। इसको दूर ले जाइएगा तो छोटा दिखता है, नजदीक लाइएगा तो बड़ा दिखता है। तो लेकिन हम लोग को ये लगता है कि इसमें केवल और केवल बड़ा दिखता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए इसमें जो आप तो होता है ध्यान रखिएगा अवतल नहीं उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्क का क्या रूप है जो ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करता है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रैखिक यानी लीनियर। देखिए अब बात आता है ओम के नियम, तो ध्यान रखिए कि जो ओम का जो नियम है वो आपको सीधी रेखा यानी जो रैखिक है उसका प्रतिनिधित्व करता है। अब आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन